कोयला खनन भी। डंके की चोट पर हो रही ईसीएल की खदानों से कोयले की लूट। अंडाल थाने में की गई है शिकायत। आरोपी बनाए गए हैं बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह। टीएमसी एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती के हैं सेनापति। एफआईआर के बाद गर्मा गई है इलाके की राजनीति। कल तक जिनके इशारे पर नाचती थी पुलिस, आज उनके खिलाफ ही कस रहा पुलिसिया शिकंजा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। पांडवेश्वर में कोयला तस्करी है आम बात। अवैध खनन के साथ साथ कोयले की लूट भी। आउटसोर्स के तहत संचालित कोयलियाँ बनती हैं चारागाह। अधिकारी, मालिक, पुलिस, नेता, कोयला तस्करों की सिंडिकेट होती है सक्रिय। करोड़ों अरबों का होता है खेला। आम जनता ने भी मान लिया है इसे अपनी नियति ही। सरकारी कोयला कंपनी ईसीएल होने लगी है बदहाल, लेकिन नहीं है इसकी चिंता किसी को भी। केंद्र सरकार कर रही है निजीकरण। सिंडिकेट लूट रहा है सरकारी संपत्ति को। स्थानीय तृणमूल विधायक नरेन के संरक्षण के लगते रहे हैं आरोप। तृणमूल सांसद कीर्ति आज़ाद ने डिटेल शिकायत की थी कोयला मंत्री से। राजनीतिक दबाव में वापस ले लिया उस शिकायत को। तथ्य होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। चुनाव की सरगर्मी के बीच भी सब कुछ चल रहा है पहले जैसा ही। चले भी क्यों नहीं, चुनाव में तो होती है बड़ी राशि खर्च। पुलिस बनी रहती है तृणमूल नेताओं की कठपुतली। चुनावों में विपक्षियों की नकेल कसने में होता है उपयोग। झूठे एफआईआर दर्ज कर भेजा जाता है उन्हें जेल। गुंडा वाहिनी को मिलती है खुली छूट। वोटरों के बीच आतंक फैलाने का, विपक्ष समर्थक वोटरों को बूथों तक जाने से रोकने का। लेकिन इस बार सख्त है चुनाव आयोग। बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है पुलिस अधिकारियों का। पुलिस महानिदेशक से लेकर थानेदारों तक। बहुला ग्राम पंचायत पर कब्जा है तृणमूल का। उप प्रधान होने के बाद भी संचालित करते हैं वीर बहादुर सिंह। इसके पहले थे वे पंचायत के प्रधान भी। राजनीति में लगातार रहे हैं बुलंदी पर। पारिवारिक शुरुआत थी सीपीआई से। राज्य सरकार बदली तो वे खुद शामिल हो गए तृणमूल में। पहले जुड़े अंडाल के पार्टी नेता रुपेश यादव से। कुछ दिनों के बाद ही बदल ली निष्ठा। चले गए पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती के साथ। साल 2016 में विधायक बने जितेंद्र तिवारी। भाषाई स्तर पर हो गए उनके काफ़ी करीबी। मिला इसका परिणाम भी। वर्ष 2018 में हुआ पंचायत का चुनाव। बनाए गए बहुला पंचायत के प्रधान। साल 2021 के चुनाव में चले गए जितेंद्र तिवारी बीजेपी में। नरेन बन गए विधायक। बन गए उनके सेनापति वीर बहादुर। 2023 के पंचायत चुनाव में प्रधान पद हो गया महिला के लिए रिजर्व, तो बन गए उप प्रधान। पंचायत का संचालन है उनके ही हाथों में। अर्जित संपत्ति को लेकर भी उठते रहे हैं सवाल। इस समय है नरेन के खासम खास। जितेंद्र के खिलाफ रहते हैं सर्वाधिक मुखर। विरोध के नाम पर उतर जाते हैं निचले स्तर तक। उसी उप प्रधान पर लगा है कोयले के अवैध धंधे का आरोप। इसकी शिकायत हुई है अंडाल थाने में। प्रति भेजी गई है पुलिस कमिश्नर को भी। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी दी गई है सूचना। शिकायत करता है सरपी का रहने वाला अनिमेश बैनर्जी। सीएल जामबाद एक्सपेंशन ओसीपी है केंदा एरिया के अधीन। वहीं से चल रहा है कोयले का गोरख धंधा। करोड़ों की प्रति माह हो रही है आमदनी। साथ में संलग्न किए गए हैं कोयले की लूट के वीडियो भी। दिखा रहे हैं सब कुछ साफ साफ। कोलियरी में चल रहा है भारी मशीन से कोयला खनन। सैकड़ों ग्रामीण निकाल रहे हैं कोयला उसी स्थल से।
पुलिस अधिकारियों का दावा है शिकायत की हो रही है जांच, संबद्ध पक्षों से मांगी गई है रिपोर्ट, उसके आधार पर की जाएगी उचित कार्रवाई। इस शिकायत के हैं चुनावी मायने। वीर बहादुर सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत होना दे रहा है स्पष्ट संदेश। चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग को टीएमसी से कर दिया है मुक्त, यानी चुनाव में हरमाद वाहिनी को नहीं मिलेगी कोई छूट। विरोधियों को फंसाना, वोटरों को धमकाना नहीं होगा आसान। चुनाव आयोग ने की है घोषणा, भय मुक्त निष्पक्ष होगा मतदान। इसके स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं इस शिकायत से। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।